नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश बीपीएन एजुकेशन कोचिंग सेंटर में आप सबका स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे थे व्याकरण। व्याकरण में दो टॉपिक हो चुके थे, संधि और समास। आज चलेगा हमारा टॉपिक उपसर्ग का। अब उपसर्ग होते क्या है, प्रत्यय होते क्या है, ये देखेंगे। देखो उपसर्ग, अगर कोई शब्द लेते हैं तो उपसर्ग क्या होते हैं, आगे जुड़ते हैं। आगे जुड़ने वाले क्या होते हैं, उपसर्ग। और जो पीछे जुड़ते हैं वो क्या है, प्रत्यय। यही है। और शब्द कैसे होने चाहिए, शब्द विकारी शब्द होने चाहिए। विकारी, विकारी अविकारी से पता है क्या क्या होता है विकारी अविकारी? देखो, विकारी संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण के अनुसार बदलते नहीं है। ये कैसे? अविकारी बदलते नहीं है, क्योंकि विकारी बदलते हैं। इनके आधार पर संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण। ठीक है, तो ये कैसे शब्द होते हैं, विकारी शब्दों का प्रयोग किया जाता है उपसर्ग और प्रत्यय में। आगे लगते हैं, आगे जुड़ते हैं, वो क्या होते हैं? उपसर्ग। पीछे जुड़कर अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, वो क्या है? प्रत्यय। तो हम देखेंगे कि उपसर्ग शब्दांश, मतलब प्रत्यय और उपसर्ग को क्या बोला जाता है? शब्दांश। शब्दांश का अर्थ देखो, शब्दांश को तोड़ेंगे तो क्या होता है? शब्दांश। शब्दांश से क्या निकला है? शब्द धन अंश। तो अंश का अर्थ क्या होता है? अंश का अर्थ क्या होता है? जो कोई अर्थ नहीं देता। ठीक है, अंश। तो अर्थ कौन देता है? अर्थ की दृष्टि से सबसे छोटी इकाई क्या होती है? शब्द होते हैं। और जो अर्थ नहीं देता वो क्या होते हैं? वर्ण। ठीक है, अंश क्या है? कोई अर्थ नहीं देता। मतलब प्रत्यय या उपसर्ग जो लगेंगे वो कोई अर्थ नहीं देते, लेकिन लगकर शब्द में परिवर्तन कर देते हैं, तब अर्थ भी परिवर्तन हो जाता है। मतलब शब्द में लगते ही अर्थ देंगे। इससे पहले अगर ये जो अगर एल लगा रहे हैं उपसर्ग, तो ए का क्या है, कोई अर्थ दे रहा है कि ये क्या है, इस वक्त स्वतंत्र वर्ण है। ठीक है, अगर ये शब्द में जुड़ जाएंगे, अगर मान लो कोई सुंदर, सुंदर है, ठीक है, अगर इसमें असुंदर कर देंगे तो अर्थ में परिवर्तन हो रहा है ना। बस लगकर ही अर्थ में परिवर्तन करेंगे, ऐसे इनका कोई अर्थ नहीं निकलता। स्वतंत्र रूप से कोई अर्थ नहीं निकलता। ठीक है, अंश का भी यही होता है कि इनका कोई अर्थ नहीं होता। और ये संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण के अनुसार विकारी शब्द बदलते हैं, अविकारी नहीं बदलते। तो शब्द कैसे होनी चाहिए? विकारी शब्द होनी चाहिए, जिनका कोई अर्थ निकल रहा हो, मतलब बदलते हैं। और अविकारी में, अविकारी को क्या बोला जाता है? अव्यय भी बोला जाता है ना, अव्यय। अविकारी क्या होते हैं? अव्यय। जैसे उदाहरण देख लो इसके अविकारी के, एक लेते हैं, कनक खाना खाएगी। ठीक है, और दूसरा शब्द क्या लें? दूसरे यहाँ पर किसी व्यक्ति का नाम ले लो, जैसे लड़की का नाम कनक आ रहा है, तो यहाँ पर किसी का नाम ले, जिस शिव लिख लो। शिव, एक चीज रहेगी, कनक अब खाना खाएगी। तो यहाँ पर लिख देते हैं शिव अब
खाना खाएगा। तो परिवर्तन हो रहे हैं वो तो क्या है, मतलब परिवर्तन हो रहे हैं वो विकारी शब्द है। और जो परिवर्तन नहीं हो रहे, अब क्या परिवर्तन हो रहा है, क्या सेम वैसे के, चाहे खाएगी खाएगा कुछ भी है आगे कोई परिवर्तन नहीं होगा, चाहे पुरुष स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, इसमें इन शब्दों में कोई परिवर्तन नहीं होता, वो क्या होते हैं अव्यय या अविकार। ठीक है। तो उपसर्ग कैसे होते हैं, जो शब्द के आगे जुड़कर अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। अब उपसर्ग को तीन रूप से परिवर्तन कर सकते हैं। ठीक है। जैसे एक उपसर्ग आगे जुड़ते ही नया शब्द बन जाएगा। एक लेते हैं कि अर्थ में विशेषता, अर्थ में क्या बताएगा विशेषता। और एक तीसरा क्या है बदलाव होगा, मतलब बदल जाएगा, तो नया शब्द बनेगा, उपसर्ग लगते ही अर्थ में विशेषता बताएगा और बदलाव हो जाएगा। ये क्या है उपसर्ग के तीन रूप से परिवर्तन होने वाले। जैसे मैं एक लेता हूं, नया शब्द कैसे बनेगा, एक लेते हैं जैसे नया शब्द कैसे बनेगा, जैसे हार आ रहा है तो हार हो जाएगा, प्रतिहार। तो मतलब हार शब्द तो पूरा है, और जैसे ये लग रहा है तो क्या आ रहा है नया शब्द परिवर्तन हो रहा है, नया शब्द बन रहा है। ऐसे ही क्या है कि बदलाव कैसे होता है, बदलाव किस तरह से हो रहा है, एक उदाहरण देखते हैं। जैसे अपन लेते हैं सुंदर, बदल जाना शब्द का, तो अर्थ बदलेगा उसका, सुंदर है कोई तो उसके आगे क्या लगा देंगे असुंदर, तो असुंदर से क्या होगा कि वो सुंदर नहीं है, मतलब बदलाव का पता चल रहा है, बदल रहा है ना सब, अर्थ बदल रहा है। ठीक है। ऐसे ही क्या है कि अर्थ में विशेषता बता रहा है, अर्थ में क्या बता रहा है विशेषता। तो कोई, अब जैसे अभी सुंदर लिया, ऐसे ही सब एक शब्द लेते हैं सुंदर, वापस से सुंदर ले लो। अब अर्थ में विशेषता कैसे बदलेगा कि अति सुंदर, शब्द तो वही है लेकिन सुंदर क्या अति सुंदर, मतलब बहुत ज्यादा सुंदर है, अति मतलब अधिक। ठीक है। मतलब ज्यादा सुंदर है, एक सुंदर, ये क्या है अर्थ में विशेषता बताने वाली। तो उपसर्ग तीन प्रकार से परिवर्तन कर सकते हैं, एक तो नया शब्द बनेगा, और एक क्या बदलाव होगा, और अर्थ में विशेषता बताएगा। और क्या होता है कि विकारी शब्द में ही प्रयोग होते हैं, अविकारी शब्दों में उपसर्ग और प्रत्यय का प्रयोग नहीं किया जाता। ठीक है, आगे चले। चलो ये अब देखो उपसर्ग में क्या संधि है, क्या कोई संधि है या संयोग है, क्या है संधि है या संयोग है उपसर्ग में, उप धन सर्ग। तो उपसर्ग ये तो क्या है जुड़ रहा है ना, जुड़ रहा है तो क्या है इसमें संयोग है, मतलब कोई संधि नहीं है, संयोग से बना हुआ है। अगर उपसर्ग के जैसे वर्णों में विखंडित करेंगे, टुकड़े अलग अलग करेंगे, तो उ, ये क्या पे में से क्या निकला है, तो पे कैसा रहेगा अलंत वाला, मतलब आधा है। फिर क्या है आगे से में से ए निकला, फिर क्या आएगा रे, रे कैसा है आधा, ऊपर लगा हुआ आधा है, नीचे जो रे लगता है वो पूरा रे आता है। ठीक है। इसके बाद में क्या है ग, और ग में से क्या निकला है। टोटल कितने वर्ण आ रहे हैं इसमें,
देखो गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब उपसर्ग में कितने वर्ण आ रहे हैं? 8। और अक्षर कितने हैं इसमें? 4। एक, 1 2 3 4, मतलब जो आधा आएगा वो अक्षर में नहीं गिना जाएगा, जो पूरा आएगा वही अक्षर में। वर्ण कितने हैं? 8। ठीक है, तो इसमें कहां पर कोई संधि दिख रही है, कोई नियम लग रहा है? कहीं पर भी कोई नियम नहीं लग रहा है, इसलिए ये क्या है? संयोग से बना है। ठीक है, क्या बना है? संयोग से बना है। अब ऐसे ही प्रत्यय को देख लो साथ साथ। प्रत्यय में क्या है? इसमें संधि है या संयोग है? तो इसमें क्या है? प्रतिधन है, प्रतिधन है, तो इसमें क्या है? संधि पद है। ठीक है, अब देखो नियम कहाँ लग रहा है। ठीक है, नियम इनको विखंडित करेंगे तो प व और थ। ठीक है, फिर क्या है? आदत है, यह, अ, आगे क्या है? ये और है। ठीक है, यही है। अब परिवर्तन कहाँ हो रहा है? प्रतिधन है, तो देखो कहाँ पर परिवर्तन हो रहा है? यहाँ क्या है? और यहाँ क्या है? ये। अब बताएगा कौन कहाँ पर परिवर्तन हुआ है इसका? हम कैसे बनाएंगे इसको? ये मैंने प्रत्यय का किया है, तो इसका संधि रूप कैसे लेंगे? जैसे प्रति में से क्या है? इधर क्या निकला हुआ है? ई, और इधर क्या है? ए। ई और ए मिलकर क्या बनाता है? क्या बनाएगा? ये, यही तो बनाएगा। कौन सी संधि लगती है कि ई के बाद में कोई असमान स्वर आए, तो कौन सी संधि लगेगी? यण संधि। यण संधि में ये अपन ने पढ़ चुके हैं यण संधि में कि नियम कौन सा है कि ई के बाद में अगर असमान स्वर आए तो किस में परिवर्तन हो जाएगा? ये में। और ऊ के बाद में असमान स्वर आए तो व में परिवर्तन परिवर्तन हो जाएगा, तो ये में परिवर्तन होगा। अब देखो इधर क्या बच गया? आदत है, तो आदत है यहाँ पर है। ठीक है, और आगे क्या है? ये भी क्या है? ये पूरा है। तो परिवर्तन क्या हो रहा है? यहीं पर परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, तो इसका क्या होगा? प्रतिधन है। तो संधि रूप क्या होगा? प्रतिधन है। तो इसमें क्या है? संधि पद है, और इसमें क्या है? उपसर्ग में संयोग है। ठीक है, अब उपसर्ग की परिभाषा क्या होती है कि वे शब्द या शब्दांश, वे शब्द या शब्दांश जो शब्द के आगे जुड़कर उसके अर्थ को परिवर्तन कर देते हैं, या अर्थ की चारों दिशाओं, मतलब अर्थ की दिशाओं को प्रभावित करते हैं। अर्थ की दिशाओं से करने का अर्थ क्या हो रहा है यहाँ पर? कि बदल भी सकते हैं और नहीं भी बदल सकते हैं। ठीक होता है। और देखो परिभाषा क्या है इसकी? वे शब्द या शब्दांश जो शब्द के आगे जुड़कर अर्थ को प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो परिभाषा क्या होगी? वे शब्द या शब्दांश जो शब्द के
आगे जुड़कर अर्थ में परिवर्तित परिवर्तित हो जाते हैं, परिवर्तित हो। या फिर वे शब्द या शब्दांश जो आगे जुड़कर अर्थ की चारों दिशाओं, बट यहां से ले लो, अर्थ की दिशाओं को प्रभावित करते हैं। मतलब अर्थ की दिशाओं से क्या अर्थ निकल रहा है कि अर्थ में परिवर्तन, अर्थ निकल भी सकता है और नहीं निकल, मतलब अर्थ दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता। ठीक है, जैसे अपन लेते हैं एक सुंदर शब्द लेते हैं, अभी मैंने बताया था सुंदर, क्या हो रहा है इसमें कि अति लगा देंगे तो अति सुंदर हो जाएगा, मतलब बहुत अधिक सुंदर, और असुंदर से क्या हो जाएगा, मतलब सुंदर नहीं है। ऐसे क्या क्या अर्थ दे रहा है, नहीं का अर्थ दे रहा है। ठीक है, अब और हमेशा ये देखना कि अगर इसको स्वतंत्र लिख के देख करेंगे ना तो अर्थ नहीं देगा ये। कैसे, जैसे ऐसे लिख दूं, कनक असुंदर है, कैसी है, कनक असुंदर, मतलब ये कोई अर्थ दे रहा है क्या, नहीं का अर्थ दे रहा है क्या यहाँ पर, ये नहीं देगा, बिल्कुल प्रयोग ही नहीं होगा। तो क्या इसके साथ में ही जुड़कर अर्थ को प्रभावित करेगा, कनक असुंदर है तो क्या होगा, कनक सुंदर नहीं है। या फिर ऐसे लिख सकते हैं, कनक सुंदर नहीं है। ठीक है, ये है उपसर्ग की परिभाषा कि वे शब्द या शब्दांश जो किसी शब्द के पहले लगकर अर्थ की दिशाओं में परिवर्तन करते हैं या प्रभावित करते हैं अर्थ की दिशाओं को। ठीक है, अर्थ परिवर्तन की जो दिशाएं हैं, परिवर्तन, परिवर्तित नहीं तो परिवर्तन लिख लो, परिवर्तन सही समझ में आए, परिवर्तन करना। ठीक है, और उनकी अर्थ की मतलब दिशाओं को प्रभावित करते हैं तो क्या है, उपसर्ग है। जो और हमेशा ये क्या होते हैं, शब्दांश होते हैं, क्या, उपसर्ग, शब्द नहीं होंगे, शब्द में तो जुड़कर परिवर्तन करेंगे। ठीक है, तो वे शब्दांश जो शब्द के आगे जुड़कर अर्थ में परिवर्तन कर देंगे। और कैसे होते हैं, शब्द कैसे आएंगे, शब्द हमेशा विकारी आएंगे, विकारी शब्दों के साथ में ही परिवर्तन होगा। शब्द कैसे आएंगे, विकारी, अविकारी नहीं आएंगे, अविकारी के साथ में प्रयोग नहीं किया जाएगा। तो वे शब्दांश जो शब्द के आगे जुड़कर, ठीक है, और उपसर्ग का स्वतंत्र कोई अर्थ नहीं होता, ये बता चुका हूं। ठीक है, अब उपसर्ग कितने होते हैं, संस्कृत में कितने होते हैं, कई बुकों टोटल उपसर्ग के प्रकार 90 दे रखे हैं। कितने, 90 टोटल के, टोटल मतलब कुल कितने, 90 90। जैसे विदेशी हो गई, हिंदी के हो गए, संस्कृत के हो गए, और अरबी फारसी इनके
तो ये देखो ये कितने 22 दे रखे, हिंदी में भी कितने हैं 22। ठीक है, कई जगह 24 भी है, दो और दे रखे। पर जो एनसीईआरटी की किताबें हैं उनमें 22 दे रखे, संस्कृत में कितने 22 और अरबी फारसी के 22। टोटल कितने प्रकार हो गए 88, 88 और दो और जोड़ ले तो कितने हो गए 90। ठीक है, तो अब पढ़ेंगे उपसर्ग। ठीक है दोस्तों, तो उपसर्ग क्या है, तीन प्रकार से पढ़ते हैं अपन। एक तो उपसर्ग की संधि पद, ठीक है, और एक है अर्थ में विशेषता, मतलब विशेषता बताने वाले में। और एक प्रकार है कौन सा कि एक से अधिक वाले उपसर्ग, और बदलाव भी होते हैं, एक से अधिक भी उपसर्ग आते हैं, जैसे एकाधिक उपसर्ग। अब कौन सा ले, एक व्यवहार, व्यवहार में कितने उपसर्ग हैं, व्यवहार में देखा जाए तो कितने उपसर्ग आते हैं व्यवहार में, एक है दो है, देखो शब्द क्या है व्यवहार, तो कितने उपसर्ग है वी, आगे क्या है अवहार, तो एक क्या आ रहा है इसमें अब, ठीक है, और फिर क्या आ रहा है हार। तो हार तो क्या है इसमें मूल शब्द हो गया, मूल शब्द कैसा होना चाहिए विकारी शब्द, तो विकारी है। और क्या है ये बदल जाते हैं, और ये क्या है अव्यय, अब और वी, ये क्या है उपसर्ग, ठीक है, तो एक से अधिक वाले उपसर्ग का भी प्रयोग किया जाता है। अब हम पढ़ेंगे, इसके उदाहरण देख लेते हैं उपसर्ग के। कराएं आगे, ठीक। देखो संस्कृत में पहले संस्कृत वाले उपसर्ग पढ़ लेते हैं, टोटल कितने बताए थे संस्कृत के 22। तो संस्कृत के उपसर्ग मान लेते हैं। अर्थ में प्रयोग और क्या है शब्द, ठीक है, तो हम पहला लेते हैं अति, अधिक, अति का अर्थ क्या होता है, अति का अर्थ क्या हो रहा है, अति से क्या अभिप्राय है कि अधिक, अधि से क्या है प्रधान या कोई श्रेष्ठ, अनु से क्या है पीछे या समान। अब लेते हैं अप, अभी, अब, आ, अप, अब, भी, अब और आ, ठीक है। तो आज कितने, एक दो तीन चार, 7 उपसर्ग पढ़ लेते हैं आज, बाकी कल देखेंगे। देखो अति से अधिक, अधि से प्रधान या जो श्रेष्ठ होता है, अनु से क्या अर्थ निकलेगा पीछे या समान, अब से क्या निकल रहा है, अब से बुरा या विपरीत, और अभी से क्या है पास या सामने, अब से, अब से क्या होगा बुरा या हीन, और आज से क्या निकलेगा तक, मतलब जो से साथ में चल रहा हो, ठीक है, आज से अर्थ निकलेगा। ये तो होगा अधिक, अधिक का श्रेष्ठ ले लो,
और अनु से क्या निकलेगा, समान या पीछे। अब से विपरीत। और अभी का क्या बताया मैंने, अभी सामने, अभी से क्या है सामने, अब से क्या होगा नींद, और आज से क्या होगा से। ठीक है। अब देखो अति से क्या होगा, अति सुंदर, मतलब अति सुंदर। एक लेते हैं अति, ठीक है, और एक अति से, ठीक है, अतीव अति से, ये किसके हैं, अति उपसर्ग के। अति, इसका लेते हैं अनु का लेते हैं अन्वय। और अब का क्या होगा, अब का क्या अर्थ हो रहा है, विपरीत। तो विपरीत से क्या शब्द बनेगा, उपकार और अपव्यय। और अभी का क्या बनेगा, अभिनव और अभिष्ट। अनु से क्या बनेगा, अप से अपव्यय। अभी से क्या है, एक ले लो अभिनव, आज से क्या कर लेंगे, अवसर, राशि, अवगुण या अवसर, अवगुण अवसर। आज से क्या होगा, आ जन्म या आ मरण। ठीक है। ये संस्कृत के उपसर्ग है जो आज कितने देखें, एक दो छह सात टोटल। ठीक है, बाकी के कल देखेंगे कितने रह गए, 15 उपसर्ग और बाकी है। और फिर उसके बाद में हिंदी के उपसर्ग चलेंगे, फिर विदेशी पढ़ेंगे, और बस 3 ही पढ़ेंगे, ये इतने पूछे जाएंगे तुम्हारे। अब एक बार देख लो, रिपीट कर लो। उपसर्ग किसे कहते हैं, कि वे शब्दांश जो शब्द के आगे जुड़कर उसकी अर्थ परिवर्तन की दिशाओं को प्रभावित करते हैं। अर्थ परिवर्तन की दिशाओं से क्या अर्थ है, कि बदल भी सकते हैं और नहीं भी बदल सकते हैं। ठीक है। और ये कैसे होते हैं, मतलब शब्दांश का अर्थ क्या होता है, शब्द धन अंश। तो अंश क्या है, कि अंश का कोई अर्थ नहीं निकलता। ठीक है। तो शब्द, मतलब सबसे अर्थ की दृष्टि से सबसे छोटी ध्वनि कौन सी है, शब्द अर्थ की दृष्टि से जिसका अर्थ निकलता हो, और सबसे छोटी ध्वनि, क्योंकि अर्थ तो केवल दो का निकलता है, या तो वाक्य का निकलेगा या शब्द का निकलेगा, वर्ण का तो कोई अर्थ निकलेगा नहीं। तो क्या आएगा, सबसे छोटी ध्वनि क्या है, शब्द है। ठीक है। और इसके अलावा क्या बताया था, कि उपसर्ग कितने प्रकार से परिवर्तन होते हैं, एक तो नया शब्द बनता है, एक बदल जाते हैं, और एक अर्थ में विशेषता लाते हैं। ठीक है। और उपसर्ग का संधि, वो संयोग क्या होता है, संधि विच्छेद नहीं होता, संयोग होता है, अपधन सर्ग। ठीक है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। कलते हैं, कल फिर एक नई क्लास के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।